रास्ते से पूछती है बता कैसे आना हुआ, मेरे बाप का हाल बता हाल कैसे। वो कहने लगा तेरे बाप का हाल बहुत बुरा है, बेटों ने उसे छोड़ दिया है, अब उसके पास ऐसा सरमाया नहीं कि वो अपने ऊपर कुछ खर्च कर सके। तो बेटी कहने लगी अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अब वो तो बिक के गई थी, जिसने खरीदा हो भला वो कौन जाने देता है बाप से मिलने के लिए। उसने 100 बहाने बनाए, बड़ी मिन्नतें की, बड़ी हाजतें पेश की, आखिर वो अपने शोहर से इजाजत लेके वो बाप के घर आती है। अब बाप के घर आई, बाप की खिदमत करती है, बाप के कभी कपड़े धोती है, बाप का कभी बिस्तर धोती है, बाप की खिदमत में कभी पांव दबाती है, कभी सर दबाती है, बाप के लिए कभी इलाज मुआवजे का बंदोबस्त करती है, कभी कोई हाजतें करती है, हाथ उठा उठा के दुआ करती है मालिक हम गुर्बत के मारे हैं, मेरे बाप को सेहत दे दे, मेरे बाप को तंदुरुस्ती दे दे। बेटियां बड़ी दुआ करती है, बेटियां बाप से बड़ा प्यार करती है। वो बेटी ही तो है वो जो बाप के लिए रोती है, वो बेटी ही तो है जो अपने बाप के लिए तड़पती है, वो बेटी अपने बाप की खिदमत में रही। फिर जब उधर भी तो मजबूरी थी, वापस भी जाना था, जब वापस जाने लगी तो हर बेटी जो ब्याह के जाती है तो जब वापस मेके से जब वापस ससुराल में जाती है तो हमसाए की औरतें पूछती है बाप के घर गई थी क्या लेके आई है। ये हर बेटी से पूछा जाता है। बाप वालों ख्याल रखना, जब भी बेटियां मिलने आए ना तो जाते हुए न कुछ दे देना ताकि वो औरतों के सामने शर्मिंदा न हो, हाथों खाली उन्हें घर से न भेजा करो। तो वो जब वापस जाने लगी तो उसने सोचा कि मुझसे तो हमसाई पूछेगी, सहेलियां पूछेगी बाप के घर गई थी, भाइयों ने क्या दिया था, बाप ने क्या दिया था। अगर उन्हें ये कहा तो भाई तो मेरा हाल भी नहीं पूछते, तो वो कहेंगी कि ये बेचारी जिसके भाई नहीं है तो मेरे भाइयों के बारे में बुरा सोचा जाएगा। वो भाई जिन्होंने सारी जिंदगी बहन का हाल न पूछा अब वो पर्दे रख रही है, मेरे भाइयों की शिकायत न हो। वो जिसे बाप ने बेच दिया था वो खिदमत भी कर रही है, जाते हुए वो ये भी सोच रही है अगर खाली हथे गई तो जाके बताया कि बाप ने दिया कुछ नहीं तो वो कहेंगी कि ऐसा जालिम बाप है जिसने बेटी को कुछ नहीं दिया। तो बाप की इज्जत बचाने के लिए वो बेटी अपने जो कपड़े साथ लाई थी कुछ सूट बेचे, उसने सूट बेच के अपना जूता बेचा। तो निया एक सूट खरीदती है, कैसे दुपट्टा खरीदा, कैसे कमीज खरीदी, कैसे जूता खरीदती है, लेके जाती है ताकि सहेलियां पूछेगी तो कहूंगी मैं ये दुपट्टा मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था, ये कमीज मुझे छोटे भाई ने लेके दिया था, ये जूता मेरे अब्बू ने मुझे लेके दिया था। अब सारे अपने कपड़े बेच के निया सामान लेके जा रही है ताकि मेरे बाप की इज्जत बच जाए, मेरे भाइयों की इज्जत बच जाए। तो जब वापस गई लेके सहेलियों ने पूछा तो बड़ी मोहब्बत से कहती है मैं जब भाइयों के पास गई थी, बाप के पास जब गई थी तो मेरे साथ उन्होंने बड़ा प्यार किया, उन्होंने मेरे आते हुए मुझे कपड़े दिए, मुझे जूते दिए। यार बेटियां तो ऐसी सहारा होती है, बाप के लिए बेटियां ऐसे सहारा बनती है। ये बेटे बेवफा हुआ करते हैं, ये बेटे बेवफा हुआ करते हैं, इतने भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। बेटो माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप के साथ प्यार किया करो, जायदाद के साथ प्यार नहीं माँ बाप के साथ प्यार किया करो, क्योंकि मेरा रब फरमाता है वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ प्यार करो, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, उनकी खिदमत करो, उनके साथ भलाई करो, जायदादें लेके साइड पे ना हो जाओ। जब तुम्हारी शादियां हो जाती है तो माँ बाप का हाल नहीं पूछते हो, तुम माँ बाप को छोड़ जाते हो जिन्होंने बचपन में तुम्हें पाला था। वो कमा के आते थे, सारा दिन मजदूरी करते थे, बूढ़ा बाप अपनी कमर पे 2.5 मन की बोरी उठाता है, सारा दिन मजदूरी करता है अपनी औलाद के लिए। जब बेटा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, कारोबार हो जाता है, वो बाप का हाल तक नहीं पूछता है। बेटो खुदा का नाम मानो, जवानों खुदा अपने माँ बाप की कदर करो, कमाओ तो पहले माँ बाप के हाथ पे आके रखो, आके कमाई अपनी तनख्वाह अपने बाप के हाथ पे रखो। अबू ये लो, तुम्हें जरूरत हो तो फिर बाप से ले लेना, जब तुम दोगे उन्हें तो उन्हें तब भी खुशी होगी, जब वो तुम्हारे पैसे वापस तुम्हें लौटाएंगे उन्हें फिर भी खुशी होगी। माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप की खिदमत करो। बेटियां बड़ी रहमत हुआ करती है। मेरे करीम आका लजपाल मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी घर के लिए रहमत होती है। जब हुजूर की शहजादी सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब हुजूर की बारगाह में आती थी तो हुजूर खड़े हो जाते थे, आप एहतराम फरमा
जाते थे, बेटी का इस्तकबाल फरमाते थे, उन्हें बोसा देते थे, बोसा देने के बाद अपनी कमली वाली चादर बिछाते थे, उन्हें शहजादी को ऊपर बिठाते थे। मेरे करीम आका ने तो ये फरमाया, बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं, घर के लिए बेटियां तो इज्जत हुआ करती हैं, बेटियों की कदर किया करो, बेटियों के दिल न दुखाया करो, बेटियों से प्यार किया करो। बेटियां जब ब्याह दी जाए तो जाते हुए भी उनसे प्यार किया करो, फिर उनसे मिलने भी गया करो, ईदों पे उन्हें ईदी भी दिया करो। और भाई भी खुदारा बहनों का ख्याल रखा करो, बहनों के दिल ना तोड़ा करो। बहनें भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं, बहनें भाइयों से बड़ा प्यार करती है। खुदा